वेलकम बैक स्टूडेंट जे ट्रिपल वन डे सीरीज में मैं आपका अपना डीपी सर और आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब ऑप्टिक्स। वेब के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था। एसएचएम और वेब में लिया था। और वेब का मतलब होता है बहुत सारे एसएचएम एट अ टाइम अगर हो रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड द वेव। कुछ उससे मिलता जुलता ही टॉपिक है वेब ऑप्टिक्स, जो है तो ऑप्टिक्स ही। जैसे इसमें हमें वेव के कॉन्सेप्ट्स पूरे रिवाइज होने चाहिए, जैसे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर वेव मिलते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव, कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे, क्योंकि वेव का मिलना मतलब इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब इंटरफेरेंस से मतलब वहां से हमें निकालते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम बोलते हैं, जहां से जेई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर मैं बोलूं तो एक वेव है y1, ये a1 साइन ओमेगा टी है, माइनस के एक्स ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक y2 है, a2 है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ले लेते हैं इसको। एक a1 है, एक a2 है। अब इस दोनों ही में अगर हम यहां भी चेक करें, एक यहां पे मैं फाई अल्टरनेट जोड़ दे रहा हूं, ये फाई, ये दोनों का फेज डिफरेंस में देखूं तो यार फाई, और जो सबसे जिसका फेज सबसे कम है उसके एम्पलीट्यूड को बोलते हैं A1। तो ऑब्वियस सी बात है A1 खुद A1 ही है, और जिसका फेज बड़ा है उसको बोलते हैं A2। तो यहां सही है बिल्कुल। अब A1 को कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल पे रखेंगे। जैसे यूं समझे, एक वेव यहां से आई, यहां मिल गई, ये है आपकी y1 वाली वेव, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली एक दूसरी वेव है, ये भी यहां आके मिल गई, A2 साइन के एक्स प्लस फाइव। ये दोनों यहां मिले, दिस इज कॉल्ड द वाई नेट, y1 प्लस y2। अब ये जो y1 प्लस y2 होगी, इसमें जो a नेट है, a नेट, इसको हम लोग वेक्टर की तरह जोड़ेंगे। ये a नेट स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, मतलब इनका फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर ये तुम्हारा φ1 है, ये पूरा φ2 है, और φ1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं, φ2 की वैल्यू लिखूं, तो डेल्टा फाई जो होगा और इक्वल टू फाइव, तो डेल्टा फाई फाई है। यहां से अगर ए नेट हम निकाले तो हमें पता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पी एवरेज, एवरेज पावर याद करो वेव के टाइम पे, पी एवरेज, एवरेज पावर 1/2 म्यू ए वी इंटू ओमेगा स्क्वायर। मीन्स एवरेज पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 म्यू, म्यू लीनियर मास डेंसिटी, ए है एरिया, एम्पलीट्यूड, वी आपका वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एम्पलीट्यूड है, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सो P बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा 2 म्यू वी ए पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आएगा ये पाई स्क्वायर, 2 म्यू ए स्क्वायर वी ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से देख रहे हैं एफ स्क्वायर है, हाँ। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो हम लोग ये ए नेट लिख रहे हैं, ए नेट स्क्वायर
A2 स्क्वायर cos phi। ए नेट को कैसे, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ए नेट एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाई इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए नेट स्क्वायर की जो वैल्यू होगी A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और इसको हम लिख सकते हैं ए नेट, दैट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम, ए मैक्स, मतलब यहां पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें दिख रहा है। इसी तरह से फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड for minimum amplitude मिनिमम एम्पलीट्यूड यहां लिखता हूं मैं, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए नेट स्क्वायर A1 स्क्वायर A1 A2 cos 180 डिग्री। तो ए नेट जो होगा, ए मिनिमम दैट इज A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें आई नेट यानी आई मैक्स की अगर वैल्यू ढूंढनी है तो हम क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू ए को क्या लिखेंगे, रूट आई। सो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, और आई नेट, आई मिनिमम ढूंढना हो डेट इज I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये दो तीन चीजों का हमें फॉर्मूले को अच्छे से रिपीट करना हमेशा। दूसरा इसमें जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे कोई पॉइंट सोर्स है, इससे एनर्जी अगर निकल रही है, ऐसे निकल रही है चारों तरफ, तो इसका वेव फ्रंट कैसे है, ऐसे 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 ये बढ़ रहा है। मतलब ये अपने से ऐसे भी समझो कि एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। तो ये चारों तरफ एनर्जी को लेगा, यहां भी एनर्जी को देगा, ये चारों तरफ एनर्जी को बाहर करेगा अपने से। ठीक, चारों तरफ एनर्जी को देगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ये हो सकता है ऐसे भी हो। तो ये जो बन रहे हैं दिस आर कॉल्ड व्हाट, ये है एनर्जी प्रोपोगेशन डायरेक्शन। प्रोपोगेशन डायरेक्शन, और ये जो बन रहे हैं दिस आर कॉल्ड वेव फ्रंट। तो दिमाग में ये रखना, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट लोकस ऑफ दोज पॉइंट, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, लोकस ऑफ दोज पॉइंट which are in same phase, same phase। मतलब ये ओ लोग, ये सभी पॉइंट का लोकस है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ऐसे बहुत से पॉइंट इस पे बनेंगे। ये सभी पॉइंट का फेज क्या है, सेम है। ये एक अलग वेव फ्रंट है, ये एक अलग वेव फ्रंट है। दो वेव फ्रंट सेम नहीं है, दो वेव फ्रंट अलग अलग हैं। सो दो बोथ वेव फ्रंट, both wave front cannot intersect each other। या बहुत समय लिखने की जरूरत भी नहीं है, सीधे लिखते हैं वेव फ्रंट
कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग वेव फ्रंट है, ये अलग है, दोनों कभी मिल भी नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे, लेकिन हर वेव फ्रंट के सारे पॉइंट अपने सेम फेज में रहेंगे। एनर्जी प्रोपगेट ऐसे कर रही है। तो सिंपल अगर हम इनका डायग्राम देखें तो एक वेव फ्रंट है, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, हमें कहता है इसका ड्रॉ करो डायग्राम पॉइंट सोर्स। तो इससे वेव फ्रंट क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसे चारों तरफ निकल रही है, नो डाउट चारों तरफ निकल रही है। तो हम कैसे इसका डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ये एक अलग वेव फ्रंट, ये एक अलग वेव फ्रंट, ये अलग वेव फ्रंट। मान लो किसी पॉइंट सोर्स पे रे लाइट आ रही है, ये इस पे आ रही है वेव फ्रंट ऐसे, तो दिस आर कॉल्ड वेव फ्रंट। ये सब कुछ हमें याद रहना चाहिए। वेव फ्रंट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वेव फ्रंट, किसी एक वेव फ्रंट की बात करें तो उस पर रहने वाले सभी पॉइंट का जो फेज है वो सेम, यानी फेज डिफरेंस 0 है। तो बहुत से सवाल आ सकते हैं इस पे। इंटरफेरेंस मतलब मैंने बता दिया, दो लाइन आकर के इंटरसेक्ट कहीं कर रही हैं, दो वेव, तो ये एक अलग है y1 जो मैंने बता दिया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इतना तो डायग्राम पिछला देख ही चुके हो। दो वेव अगर आपस में मिल रहे हैं, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2, अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, मतलब दो वेव का मिलना, दिस कॉल्ड इंटरफेरेंस। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड एक ही तरफ है तो ये वेव हमेशा जुड़ेंगे और ये एक बड़ी एम्पलीट्यूड का निर्माण करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस वेव या वेव इंटरफेरेंस। पहले की एम्पलीट्यूड A1 थी, दूसरे की A2 है, दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं तो ये कुछ एम्पलीट्यूड आ रही है, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, interference if maximum amplitude occur. Occurs. अगर मान लो एक वेव ऐसे है और एक वेव ऐसे है, मतलब ये दोनों को जोड़ा जा रहा है, वेव नंबर 1, वेव 2। अगर इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ध्यान से देखना, तो जब एक हाई है तो एक लो है, ऐसे जोड़ा जाएगा। तो अगर दोनों एम्पलीट्यूड इफ A1 A2 बराबर, that is destructive interference. अगर एम्पलीट्यूड दोनों का A1 A2 बराबर है, तो अगर मान लो बराबर नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, कुछ छोटा एम्पलीट्यूड होगा, मतलब A1 में से A2 घट के आएगा, यानी दैट इज, अभी जो हम लोग पढ़े थे वहां पे ए मिनिमम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ए मिनिमम। दैट इज
मॉड लगा दो, ये मिनिमम आएगा, और अगर बराबर है तो 0 आएगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है इस पे। जैसे कह रहा है 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो, ठीक है। तो ले लेते हैं, इसमें क्या है भाई, आसान सा सवाल है, करते हैं। ये सब कब पूछा गया, देखो इसी साल का सवाल है ये। तो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी, का स्क्वायर अपॉन आई, अच्छा मैक्स टू मिन, आई मिन कितना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब कह रहा है I1 और I2 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है जो हमें देखने हैं यहाँ पे। क्या है, I1 बाई I2 इक्वल टू दिया है 1/9, यानी I2 इक्वल टू 9I1। देख लो I2 इक्वल टू 9I1, तो यहाँ पे रूट चाहिए, तो I मैक्स की वैल्यू, आई मीन I1 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू तो I1 ही रहने दो, अंडर रूट I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी, तो ये निकल के आएगा 3 अंडर रूट I1 का स्क्वायर अपॉन, तो ये कितना 4 का स्क्वायर, और ये कितना -2 का स्क्वायर, है तो स्क्वायर ही, तो डेट इज कॉल्ड 4 3i, मतलब ऐसे लिख लो 4 अंडर रूट I1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट I1 का स्क्वायर, ये दोनों कट गए, 16/4, that is 4:1 is the right answer. So option number D is correct one, 4:1 आ रहा है। ये बहुत बार ऐसे सवाल जेई में पूछता है, जब भी वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन ऐसे हम मान के ही चलते हैं। तो कितना 4:1 आ रहा है, आप देख सकते हैं, एक अच्छा सवाल है। कुछ नहीं करना था, अंडर रूट I1 आई मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, आई मीन का फॉर्मूला लगाओ, I1 बाय I2 दिया गया 1/9। तो आगे आपका नेक्स्ट, अ लाइट वेव इज प्रोपगेटिंग विद द प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है ये, अभी मैंने वेव फ्रंट की भी बात की है आपसे, ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब क्या कह रहा है, कांस्टेंट। द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन एक्स एक्सिस, मतलब आपसे एक चीज पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा था, एंगल ऑफ वेव, मतलब ये कॉस अल्फा, एक्स को कॉस अल्फा वाई, तो यहाँ पे क्या लिखें, कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा। ये तीनों एंगल बराबर है, क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू आती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, √3। अगर आप सिंपल भी देखें, अगर मैं ऐसे नहीं भी करना है कि हमें नहीं पता, तो हम सीधे देखेंगे कॉस अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल कॉस अल्फा वाला बनाएगा, और वाई से कॉस बीटा बनाता है, जेड से कॉस गामा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, और इनका कोफिशिएंट कितना है, 1² प्लस 1² प्लस 1², कॉस अल्फा बराबर 1/√3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन हियर, सिंपल है ये। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i, अच्छा मतलब मोनोक्रोमेटिक कह रहा है, सिंगल वेवलेंथ, लाइट बीम्स इंटेंसिटी I1 की वैल्यू कितना 4i, I2 की वैल्यू कितना 9i,
ठीक है, आर सुपर इम्पोज मतलब इंटरफेरेंस कर रहे हैं दोनों। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, तो पहले आई मैक्स निकाल लो, अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम निकाल लो, तो ये कितना, I1 की वैल्यू कितनी, 2 अंडर रूट आई हो जाएगा, क्योंकि 4i मतलब 2 अंडर रूट आई प्लस का स्क्वायर I1 सॉरी 3i ले लेंगे, 2 ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ये आई है सिर्फ, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट आई का स्क्वायर कर लो 5, दिस इज द 25i, 25i, इसको निकालते हैं, ये तो सिंपल आई है, तो रिजल्टेंट का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस इक्वल टू आई मैक्स, आई मीन, तो 25i माइनस आई डेट इज द 24i, सो x की वैल्यू कितनी, 24। अच्छा सवाल था ये भी, ठीक बढ़िया है, तो 24 इज द राइट आंसर। ये भी 25 में लगातार 25 से कितने क्वेश्चन है देख लो ये, अच्छा यहां से आपके 25, ये भी 25, ये भी 25, ये 24। लाइट इमर्ज आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट इट्स फोकस। चलो इधर देखो, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वेव फ्रंट पूछ रहा है, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं और इसके फोकस पे एक मैंने रख दिया क्या, और लाइट इमर्ज आउट कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इससे लाइट कैसे निकलेगी, ऐसे, और लाइट निकले कैसे हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि फोकस से निकलने वाली सभी लाइट क्या हो जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या बना आपका, ये बना पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, और इस पॉइंट सोर्स से वेव ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है और ऐसे निकल रही है, यहां से तो ऐसे निकल रही है, बट हमसे वेव फ्रंट का पूछ रहा है, लाइट इमर्ज आउट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट इमर्ज कर रही है तब वेव फ्रंट केप्ट इट फोकस द शेप ऑफ वेव फ्रंट, तब कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसी वेव हो गई, ये तो प्लेन हो गई भाई, बिल्कुल प्लेन वेव फ्रंट निकल रही है, इनको क्या बोलते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट का टाइप भी आपको पता होना चाहिए, एक सिलेंड्रिकल, ये स्फेरिकल है, ये प्लेन है, प्लेन वाली है, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लेन, नो स्फेरिकल, नो सिलेंड्रिकल, नो स्फेरिकल, स्फेरिकल तो यहां तक है, इमर्ज के बाद प्लेन हो जा रही है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन हियर, प्लेन वेव फ्रंट। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द टू लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी, फिर I1 I2 की वैल्यू रखो, interfere to produce a fringe pattern on a screen, the phase difference pi by 2, अच्छा 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 ठीक है,
तो हम लोग आईपी निकाल ले, पहले पॉइंट पी की बाद में क्यू की सोचते हैं, पहले पॉइंट पी निकाल ले। तो पॉइंट पी क्या कहता है, अंडर रूट आई वन, या ऐसा नहीं, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि ए बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। तो फाइव आई के टर्म में तो ऐसे लिखेंगे, तो फाइव कितना पाई बाई टू, तो आईपी डायरेक्ट लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू और ये टर्म जीरो। तो कितना आ जा रहा है आई वन प्लस आई टू, बोलो तो आई प्लस नाइन आई डेट इज द 10i। ये हुआ आईपी। 2022 का सवाल है, अच्छा है, लेवल ठीक है इसका। अब क्या है, एंड पाई एट पॉइंट क्यू, मतलब अब आई क्यू निकालो। आई वन प्लस आई टू प्लस रूट आई इंटू थ्री रूट आई इंटू माइनस वन। ये कितना 10i, आई प्लस 9i 10i माइनस 6i, 3 2 जा 6i, डेट इज द 4i। यानी आईपी आईक्यू निकल गया है। देन द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट, डिफरेंस निकालना है हमें, तो 10i माइनस 4i, यानी डिफरेंस difference of their resultant in intensity P and Q is IP minus IQ। यहां देख लो भाई, 10i माइनस 6 4i, तो 10i माइनस 4i that is the 6i is the right answer। so option number B is correct one। पाई बाई टू, आपका पाई बाई टू यहां रहा, तो कितना हुआ सीधे, ये वाले टर्म जीरो 10i। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। The interference pattern is obtained with two coherent light source of intensities 4:1 चलिए, the interference pattern obtained two coherent light source intensity ratio, मतलब I1 by I2 कह रहा है, ओ 4/1 कह रहा है। तो I1 इक्वल टू 4 टाइम्स I2, अगर I2 को I मान लें, सो I1 इक्वल टू 4I। नेक्स्ट, और क्या सोच सकते हैं इसमें, आई मैक्स और प्लस आई मिन, तो आई मैक्स कितना, I1 प्लस अंडर रूट I1 कितना 4i, दैट इज द 2 अंडर रूट I, और I2 कितना I 9i, 2i और 2 1 3 यानी 9i। आई मीन कितना 2 अंडर रूट I माइनस I, दैट इज सिंपल I। तो क्या होगा यहां पे, आई मैक्स प्लस आई मीन, आई मैक्स माइनस आई मीन।
यानी आई मैक्स की वैल्यू कितनी, प्लस आई 9i माइनस आई, डेट इज द 10i बाई 8i, डेट इज 5/4। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू होगी 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। Two light beam intensity is the ratio 9:4 are allowed to interfere. The ratio of intensity maximum to minimum। फिर से वही सवाल, I1 कितना 9 और I2 कितना 4। यहां भी लगा दो I, यहां भी लगा दो I, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 9/4। अब लिखते हैं I max। I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट I प्लस 2 अंडर रूट I का होल स्क्वायर यानी 25i। I मीन 3 अंडर रूट I माइनस 2 अंडर रूट I, डेट इज द I। तो रेशियो एक टाइप के देखो कितने तरह से सवाल ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। जितने टाइप के सवाल हैं पिछले 5-6 साल का मैं टोटल लेके आया हूं। पार्टिकुलर इस टॉपिक के पूरे 3 से 4 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को खत्म आराम से कर लेंगे। छोटा चैप्टर है, सारे पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा, एक एक पीवाईक्यू चल ही रहे हैं एक एक टॉपिक के। अभी जो आज हमने टॉपिक पढ़ा दैट इज द इंटरफेरेंस, वेव फ्रंट और एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। The light wave from two coherent sources have same intensity। फिर से वही सवाल देखो, बस बदल के आ रहा है, सिर्फ है कुछ भी नहीं, सिर्फ बदल के बार बार वो पूछ रहा है एक ही चीज। पैटर्न इन लाइट मिनिमा, लाइट एट मिनिमा इज 0, तो व्हाट इज द मैक्सिमा, तो मैक्सिमा क्या होगा, आई मैक्स अंडर रूट I1 I2 का स्क्वायर, ये भी कितना आपका अंडर रूट I0, ये भी कितना है अंडर रूट I0। 4I0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन हियर। ये क्या है, टू कोहेरेंट लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशियो 2x। अच्छा, मतलब टू कोहेरेंट लाइट सोर्स हैविंग इंटेंसिटी मतलब I1 बाई I2 कह रहा है, तो I1 बाई I2 इक्वल टू कितना 2x। यानी मैं लिख सकता हूं I1 बराबर 2xi एंड 2xi मत लिखो, सिंपल इसको लिख दो I1 बराबर 2x एंड I2 बराबर 1 ले लेते हैं, सिंपल 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। चलो I मैक्स माइनस I मीन अपॉन I मैक्स प्लस I मीन। सिंपल फॉर्मूला लगाओ इसमें, I मैक्स कितना
का स्क्वायर माइनस I2 का होल स्क्वायर स्क्वायर। I1 की वैल्यू क्या रखेंगे यहां से 2x, 2x सिंपल 2x रखो, अंडर रूट 2x अंडर रूट 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज द 2x 2x प्लस 1 प्लस 2 रूट 2x माइनस ये कितना 2x माइनस 2 रूट 2x 2x। तो ये यहाँ पे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर में ये 2x से 2x कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर दोनों जुड़ के आएंगे कितना 4 अंडर रूट 2x डिवाइडेड बाई, और ये कितना होंगे 4x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2x प्लस 1, तो 2 अंडर रूट 2x प्लस 1, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन हियर, यू कैन चेक। Two coherent sources produce wave of different intensity which interfere. After interference, the ratio of maximum to minimum intensity is। अच्छा ठीक है भाई। Two coherent sources produce a different intensity, well I1 and I2, I2, तो द रेशियो ऑफ, ठीक है देखते हैं, आई मैक्स कर रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम, आई मैक्स बाई आई मीन का स्क्वायर यहां से क्या आ जाएगा अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I1, ये कितना दिया गया 16, दिया जाएगा आपका अंडर रूट 4/1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट I1, इसको इधर भेजते हैं 5 अंडर रूट I2 तो 9 क्या पूछ रहा है I1/I2, दिस इज द 25/9 I1/I2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन हियर। The monochromatic light of intensities 16 and 9 unit interfering, the ratio of intensity is bright and dark pattern। अच्छा ठीक है, I1/I2 तो ब्राइट एंड डार्क मतलब मैक्सिमम और मिनिमा, आई मीन, और ये कितना हो जाएगा
अंडर रूट 16i अंडर रूट 9i अंडर रूट 16i 9i। मैक्सिमा बाई मिनिमा यही होगा। That is the 4 under root I plus 3 under root I का स्क्वायर that is 7 under root I का स्क्वायर और ये है आपका सिंपल अंडर, that is the 49/1। ऑप्शन नंबर डी is correct one here। A parallel beam of light strike a piece of transparent glass। अब ये देखो ये कैसा है, that is the converging, ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, कन्वर्जिंग। ये कैसा ग्लास है, ये है आपको डाइवर्ज करेगा। ये कैसा आपका फिर कन्वर्जिंग, ये आपको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। अब सोचो जब रे लाइट हमारा कन्वर्ज होगा तो रे लाइट कैसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से कन्वर्जिंग करेगा। ये तो कन्वर्जिंग करेगा तो इसका जो शेप होगा वो कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा। यानी पहला ये तो बनेगा नहीं, स्ट्रेट बनेगा नहीं और ये भी नहीं बनेगा, तो सिंपल यही दिख रहा है, ए इज द राइट वन। A thin slice is cut glass cylindrical along a plane parallel to axis. The slice is placed on a flat glass plate। ये glass plate है। A thin slice is cut out of a glass cylinder along a plane parallel to its axis। The slice is placed on a flat glass plate। The observed interference fringes from combination cell will be। fringes की बात कर रहा है, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज। तो अगर यहां से हम देखें, यहां से जो रे लाइट आएगी वो तो इसमें स्ट्रेट लाइन चलेगी, ट्रेवलिंग ऐसे करेगी। फिर कुछ ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक का देखें, अगर ये और ये पोर्शन, तो फ्रिंज पैटर्न का मतलब क्या है, फ्रिंज पैटर्न मतलब मैक्सिमा और मिनिमा। ये कब फ्रिंज पैटर्न बनेंगे, जैसे दो सोर्स है यहां देख लें, ये दोनों जाके कहीं यहां वेव ऐसे टकरा गई, यहां पे कुछ फ्रिंज बना, ब्राइट बना या डार्क बन सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज पैटर्न। बट इसके बीच में क्या है, हमने एक लेंस डाल दिया है, जो ग्लास सिलेंडर से कटिंग लेंस है वो डाला है। तो द ऑब्जर्व इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन सेल भी, इनसे जो फ्रिंज निकले वो कैसे निकलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहां से चलेगी, ये भी दूरी और यहां से ये भी दूरी बराबर है, तो ये दूरी कैसी चलेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे चलेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, स्ट्रेट लाइन। तो ये लेक्चर यहाँ पे ओपन ओवर हो गया, बाकी सेकेंड लेक्चर लेके मैं आऊंगा फिर। ओके बाय, टेक केयर।